हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में जो है सो अच्छे तरीके से जुटे होंगे। आपका एग्जाम भी जो है सो बहुत ही जल्दी होने वाला है, बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का और कई एग्जाम जो है सो होने वाला है। चलिए, तो इसी उसी कड़ी को जो है सो हम और थोड़ा सा जो है सो और मतलब बेहतरीन करने के लिए जो है हम हिस्ट्री का फास्ट रिवीजन लेकर के आए हैं। और इसके हिस्ट्री के जस्ट खत्म होने के बाद ही हम जो क्या लेकर के आएंगे, ज्योग्राफी और कई सब्जेक्ट जो है सो उसको लेकर के आएंगे। लेकिन इसमें जो है सो आप लोग का कमेंट जिस हिसाब से रहेगा कि पहले किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाए, किस सब्जेक्ट को लाया जाए, उसी के हिसाब से हम लाएंगे। बस आप लोगों पर निर्भर करता है ये जो हम क्लास कैसे लेकर के आएंगे। सो तो आज जो हम फास्ट रिवीजन करेंगे, इसमें क्या है, फास्ट रिवीजन में हम ऐतिहासिक युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक जो है हमने 7 इसमें जो लेक्चर कवर किया हुआ है, और ये जो 8वां लेक्चर जो है ऐतिहासिक युद्ध के बारे में है। इससे भी क्वेश्चन जो पूछ दिया था, और क्वेश्चन जो आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए चलते हैं। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां जो हुई थी, प्रमुख जो युद्ध हुआ था और उसका वर्ष था और उसका परिणाम क्या क्या युद्ध हुआ था, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो पहला युद्ध हुआ था वो तराइन का युद्ध जो हुआ था। कब हुआ था? तराइन का युद्ध 1191 में होता है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। क्या होता है? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। तो पृथ्वीराज जो है सो क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। कौन? पृथ्वीराज जो है सो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं 1191 में। यह बहुत ही फेमस युद्ध है। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, 2 ही युद्ध ही होता है तराइन में। ठीक है, तो तराइन का दूसरा युद्ध जो होता है वो कौन होता है? 1192 ईस्वी में, जस्ट 1 साल बाद हो जाता है। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने जो है सो पृथ्वीराज को हरा दिया था 1192 ईस्वी में। बात किया जाए चंदावर का युद्ध के बारे में, तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1194 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। देखिए, थोड़ा सा हम बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देने वाले हैं, तो थोड़ा सा मेरा क्लास जो क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि कम समय में आपको जो है सो ज्यादा क्वेश्चन देने का कोशिश कर रहे हैं हम। आपका भी समय जो है सो जितना इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से जो है सो समय के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया गया है। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने जो है सो किसको हराया था? जयचंद को हराया था। बात किया जाए पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था वो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का पहला लड़ाई। पानीपत का 3 लड़ाई होता है। पानीपत का पहला लड़ाई, पानीपत का दूसरा लड़ाई, पानीपत का तीसरा लड़ाई। इसमें जो पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था वो जो हुआ था, इससे पहले भी हम कवर कर चुके हैं जो हम वीडियो में, कि बाबर द्वारा जितना भी युद्ध कवर किया गया था उसके बारे में, उसी में कवर किया हुआ है। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगते हुए सीधा सीधा चलेंगे कि पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था। और बाबर द्वारा जो लड़ा गया 4 प्रमुख युद्ध है उसके बारे में तो सीधा आपको मैं बता ही दिया हूं कि पानी पिया खाना खाया और ठंडा लगा तो चादर ओढ़ करके जो है सो घर चला गया। ठीक है, कौन? बाबर। तो 1526 ईस्वी में होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है सो हरा देता है। और खानवा का युद्ध जो है सो जस्ट 1 साल बाद होता है 1527 में। इसमें बाबर क्या करते हैं? राणा सांगा को हरा देते हैं। कौन? बाबर जो है राणा सांगा को हरा देता है। और आगे देखेंगे चंदेरी का युद्ध जो होता है 1528 में होता है। इसमें बाबर मेदिनी राय को हरा देता है। देखिए, बाबर यहाँ पर लगातार 1526 में युद्ध लड़ रहा है, 27 में युद्ध लड़ रहा है, 28 में युद्ध लड़ रहा है और 29 में युद्ध लड़ रहा है, और लगातार जो है सो क्या कर रहा है, विजय मतलब जीत पर जीत हासिल करते जा रहा है। चलिए, चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे क्या होता है? घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। इसमें क्या कर रहा है? बाबर जो है सो अफगानों को हरा दे रहा है। चौसा का युद्ध बात की है तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेरशाह बिहार के जो शासक थे, शेरशाह, उसके और हुमायूं के बीच में होता है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, जिसमें जो है सो क्या करते हैं, शेरशाह जो है हुमायूं को हरा देते हैं। आगे जो कन्नौज का युद्ध होता है ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में ही होता है। और इसमें लगातार देखिए 1539 में हरा दिया है। कौन सा? पहला चौसा का युद्ध हो रहा है, उसके बाद कन्नौज का युद्ध हो रहा है। 1540 ईस्वी में क्या कर रहा है? फिर शेरशाह जो है हुमायूं को हरा देता है। और आगे क्या हो रहा है? तो 1539 का युद्ध, 1540 का युद्ध हारने के बाद जो है हुमायूं जो है यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से भाग जाता है। डर करके क्या होता है, शेरशाह से भाग जाता है और लगभग 15 वर्ष तक जो है अपना जीवन जो है घुमक्कड़ जैसा ये व्यतीत करता है। कौन? हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में जो है सो एक स्टेटमेंट भी है, प्रचलित स्टेटमेंट है, उसको भी थोड़ा सा हम इसमें कवर कर लेंगे। प्रचलित स्टेटमेंट कुछ नहीं है, यही है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये किसने दिया हुआ है? स्टैनली लेनपुल ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? स्टैनली लेनपुल की बात किया जाए दोस्तों, स्टैनली लेनपुल ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हुमायूं जो इसका नाम रखा गया था, बाबर का बेटा था। कौन था? बाबर का बेटा था हुमायूं। और बाबर जो है अपने बेटा का नाम जो हुमायूं रखा था। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान होता है। क्या होता है? भाग्यवान होता है। तो इसी मतलब जो है सो उसको जो है सो उस पर जो है सो कुछ कमेंट करते हुए जो है सो स्टैनली लेनपुल ने इसके बारे में लिखा है
कि हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, लेकिन हुमायूं ऐसा अभागा था जो वो जिंदगी भर जो है सो ठोकरे खाता रहा। क्या हुआ? जिंदगी भर जो है सो ठोकरे खाता रहा और आखिरकार उसकी मृत्यु जो है ठोकरे खा करके ही हो जाती है। जो दिन पनाह दिल्ली में जो दिन पनाह लाइब्रेरी बना हुआ था, उसमें जो उसकी सीढ़ी से गिरने के कारण जो है उसकी मौत हो जाती है। किसकी? हुमायूं की मौत हो जाती है। तो इसलिए जो है स्टैनली लेनपुल ने कहा कि हुमायूं का मतलब भाग्यवान होता है, लेकिन वह ऐसा अभागा था जो जिंदगी भर जो है सो ठोकरे खाता रहा, कभी इधर कभी उधर जाता रहा और अंतिम में जो है ठोकरे खाकर के ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन? स्टैनली लेनपुल। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो ये जो हार को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण जो है हुमायूं यहां से भाग जाता है और फिर जब जो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, जैसे उसको पता चलता है कि शेरशाह अब तो मर गए हैं, तब वो क्या करता है? फिर से आता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कि पानीपत का दूसरी लड़ाई जो हो रहा है, कब हो रहा है? पानीपत का दूसरी लड़ाई जो 1556 ईस्वी में हो रहा था, पहला 1526 ईस्वी में हुआ था, उसके जस्ट बाद जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। उसके लगभग कितना? 1526 और 1556 यानी 30 साल के बाद जो है पानीपत का दूसरे लड़ाई होता है। 1526 में अकबर ने हेमू को हराया था। और इस अकबर ने किसको हराया था? हेमू को। अब जो बाबर लड़ते लड़ते जो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बाबर का बेटा ये जो हुमायूं भी लड़ लिया है। हुमायूं के लड़ने के बाद कौन लड़ने आ रहा है? अकबर लड़ने आ रहा है। कौन? मुगल वंश का अगर क्रम देखिएगा तो बाबर हुआ, बाबर का बेटा जो है सो कौन हुआ? हुमायूं हुआ। बाबर का बेटा हुमायूं हुआ, हुमायूं का बेटा कौन हुआ? अकबर हुआ। अकबर का बेटा जो है सो कौन हुआ? जहांगीर हुआ। और जहांगीर का बेटा कौन हुआ? शाहजहां हुआ। शाहजहां हुआ। शाहजहां का बेटा कौन हुआ? औरंगजेब हुआ। मतलब औरंगजेब ने शासन किया था। शाहजहां का तो वैसे कई बेटा था, जो क्या बोलते हैं, और औरंगजेब जो है औरंगजेब को पैदा करके जो है सो शाहजहां बहुत पछताया होगा, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि शाहजहां के साथ जो है सो औरंगजेब ऐसा कर सकता है, यानी अपना बेटा ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध जो हो रहा है, तालीकोटा का युद्ध को जो है बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब तो हमने यहाँ पर जो हेमू, कभी कभी जो है सो क्या आपसे हेमू का वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता था। हेमू का वास्तविक नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। क्या था दोस्तों? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका वास्तविक नाम था। ठीक है, हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में होता है। कब? 1565 में। तालीकोटा के युद्ध को जो है एक और युद्ध के नाम से जाना था, बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से जाना था। किसके नाम से? बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। किसको? तालीकोटा के युद्ध को बन्नी हट्टी के नाम से, बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है तालीकोटा का। और ये विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण बनता है। बात किया जाए अगर विजयनगर साम्राज्य का, तो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर बुक का दोनों भाई थे। और विजयनगर साम्राज्य का जो संगम वंश जो था, वो अपने पिता के नाम पर जो है सो संगम वंश की स्थापना की थी। किसने? हरिहर बुक्का ने किया था। और ये जो 1565 में, 1336 में उसकी स्थापना होती है और 1565 में जो है सो तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है सो विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। आगे बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो हो रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है सो 1576 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1576 ईस्वी में। और अकबर ने किसको हराया था? महाराणा प्रताप को हरा दिया था। किसमें? हल्दी घाटी के युद्ध में। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि कोलाचोल की लड़ाई जो हुआ था, ये कोलाचेल की लड़ाई, ये देखिए थोड़ा सा अलग लड़ाई आ गया है। कोलाचेल की लड़ाई जो हुआ था, कोलाचेल की लड़ाई 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। कोलाचोल, ये जो त्रावणकोर जो राज्य था, इसके राजा कौन हुए थे? मार्तंड वर्मा। इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हरा दिया था। बात किया जाए अगर प्लासी का युद्ध के बारे में, तो ये भी युद्ध जो है सो बहुत ही, प्लासी का मैदान जो है सो कहां? बंगाल में है। और प्लासी का युद्ध जो है सो ये जो फेमस है 1757 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है कहां हुआ था? कब हुआ था? 1757 में। और ये जो है सो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। आगे है बांडीवास का युद्ध 1760 में। इसमें क्रम है देखिए, 1741 में हुआ, 57 में हुआ, 1760 में बांडीवास का युद्ध हो रहा है। यह इसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है। किसमें? बांडीवास के युद्ध में जो फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर बात किया जाए तो 1761 में होता है। कब? 1761 में। और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली ने जो किसको हरा दिया था? मराठों को हरा दिया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली ने जो है सो मराठों को हरा दिया था। बात किया जाए बक्सर का युद्ध का, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। किसमें? बक्सर के युद्ध में जो है सो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। इसमें किसमें? वो इस युद्ध में। आगे देखेंगे रोहेला का युद्ध जो हुआ था,
कब? रोहिला का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। खुर्दा का युद्ध का बात किया जाए तो 1795 में, और इसमें क्या हो जाता है? निजाम की पराजय हो जाती है। खुर्दा का युद्ध का अगर बात किया जाए तो कब होता है? 1750 ईस्वी में, और इसमें निजाम की पराजय हो जाती है। बात किया जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो ये 1857 में, इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया ही हुआ है। बात किया जाए भारत चीन जो युद्ध हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था, और पाकिस्तान को जो है इसमें जो भारत ने रफेड़ दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है सो कब से कब तक चला था? 1914 से 18 चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 चला था। और द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध में जो है जो अमेरिका ने जो है जापान पे दो जगह एक बार जो है सो पहला दिन जो है सो कहां 6 अगस्त को जो है सो हिरोशिमा पर बम गिराता है, और 9 अगस्त को जो है सो नागासाकी पर बम गिरा करके जो है सो ये युद्ध हो जाता है खत्म वहीं पे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में चला था, और दूसरे विश्व युद्ध जो है ये 4 साल चला था, और ये लगभग 6 साल चला था। चलिए आगे, यहीं पे होता है आपका क्लास क्या है खत्म। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये फर्स्ट डिवीजन का सीरीज जो है सो बताइएगा आप लोग आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए कितने फायदेमंद सीरीज साबित हो रहा है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।